हर हर महादेव। आपका एग्ज़ाम आ चुका है, बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है। 9 तारीख से हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। एप्लीकेशन स्टेटस आ चुके हैं, आपको सिटी का पता चल चुका है। अब सवाल उठता है कि एंड टाइम है, मैं क्या करूं, क्या पढूं, कितना और पढूं, रिवाइज़ कैसे करूं, पेपर कितने दूं और कब तक, किस टाइम तक दूं। फोमो हो रहा है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लग आ रहा है, डर लग रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्या पता पेपर हो या ना हो। बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और इस एंड टाइम पे आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी पूरी मेहनत सफल हो जाए और आपका पेपर क्लियर हो जाए। देखिए 9 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू है और 26 सितंबर तक आपका चलेगा। कुछ बच्चों का डाउट ये भी है कि हमारा पेपर तो 20 के बाद है, हम क्या करें, हमें तो अलग से टेंशन हो रही है, हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतना लेट पेपर है। उसकी बात भी हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कुछ भी नया अब आपको नहीं पढ़ना है। अब वो समय गया कि आप कुछ भी नया पढ़ें। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उसी को आपको बार बार रिवाइज़ करना है। एक नोटबुक हमने बनाई थी, तिलस्मी नोटबुक, या फिर आप अगर किसी टीचर से क्लासेस लेते थे तो आपने नोटबुक बना रखी होगी जिसमें आपने टफ़ क्वेश्चन जिनको आपने अटेम्प्ट किया, हार्ड क्वेश्चन जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, या वो क्वेश्चन जो गलत हो गए, सिली मिस्टेक आपने की थी, या नया क्वेश्चन था, तो मैं हमेशा आपको बोलती थी कि उसको नोट डाउन करके रखो एक नोटबुक में, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज़ कर सको। तो आप उसको रिवाइज़ करिए। मैथ्स की फॉर्मूला रिवाइज़ करिए। इंग्लिश में 18 से 23 तक की वोकैब को रिवाइज़ करिए। और अभी CHSL में 2024 में पूछी गई है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वोकैब वाले पार्ट को। और वोकैब में सिनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस और फ्रेजल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रीहेंशन में पूछी जाती है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। 300 के आसपास हैं 2018 से 23 तक की SSC के सभी एग्ज़ाम वाली, वो कर लेना। GK आपको रिवाइज़ करनी है, जल आप करंट का करिए, राहुल मिश्रा सर का। और स्टैटिक के लिए मैंने टेलीग्राम पे अपनी बुक की PDF प्रोवाइड करवाई थी, जो कि बेस्ट है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, RB सर की ईयरली कंपाइलेशन है जो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है, जिसको आप पढ़ के अपनी GK को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। GK में सिर्फ इतना आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यानी कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम कब है, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उसको पढ़िए। हमने 20 दिन की रिवीजन सीरीज़ की थी। आखिरी स्टेप जो हमारा था, और 31 का जो है अगस्त का, वो आपका आखिरी टारगेट रहेगा। अगर आपने वो कंप्लीट कर ली है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर किसी का एग्ज़ाम ऐसा है कि बाद में है, 20 के बाद है, तो मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि आप इसको फॉलो कर लीजिए। बहुत ही प्यारी सीरीज़ है और आपकी सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सब हमने प्रीवियस ईयर से की है। और जिन बच्चों ने कर ली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप कमेंट्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको कैसा लग रहा है, ताकि और बच्चे भी इससे एस्पिरेशन लेकर इसको फॉलो कर पाएँ। अब बारी आती है पेपर्स की। देखिए, पेपर्स आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक दे दीजिए। मॉक आपको नहीं देना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर देना है। या तो CGL के दें, अगर आपके CGL वाले ख़त्म हो चुके हैं कि हमने तो सारे दे दिए, तो आप CHSL के भी दे सकते हैं। मॉक पेपर्स अवॉइड करना। जो टेक्स्ट बुक हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, वो खुद के जो बना कर रखते हैं, उससे क्या होता है ना, दे आर डिफ़िकल्ट ऑल्सो एंड अनरिलायबल भी हैं, तो आप उन पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। और अभी बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे है, तो आप बिल्कुल उनको अवॉइड करें। अब देखिए 30 अगस्त हो चुके हैं आज। अगर किसी का एग्ज़ाम 9 सितंबर को, तो उसके पास लगभग 8 दिन बचे हैं। और जिसका 26 सितंबर को आखिरी एग्ज़ाम है, उसके पास 25 दिन बचे हैं। यानी कि जिसका 9, 10, 11, 12 में कुछ ही दिन है, और जिसका आखिरी के दिनों में उसके पास लगभग 1 महीना बचता है। तो स्ट्रेटजी में डिफरेंट आ ही जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, दोनों की दोनों डिफरेंट स्ट्रेटजी होंगी। अब आपको क्या करना है, जिनका पेपर अभी शुरुआती दिनों में है, 2023 के, अगर आपने CGL के प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो वो पूरा करें। 9 सितंबर को अगर आपका पेपर है तो 6 सितंबर एट मैक्स 7 सितंबर तक ही आप पेपर दें। उसके बाद पेपर ना दें, तभी आपको रिलैक्स करना है। 2 दिन में सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। मीनवाइल आप क्या करें, GK को रिवाइज़ करें, मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ते रहें। इंग्लिश में अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप क्या करें, RB सर की ऐप पे जाएं। वहाँ पर सर ने PDFs के सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं टॉपिक के हिसाब से, आप वो डाउनलोड करें। 30 मिनट से 40 मिनट, 1 घंटे के आप डेली की डेली आप उन क्वेश्चन को सोल्व करें, आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। और साथ ही अपने फुल पेपर देते रहें, जहाँ से आपकी रिवीजन भी होगी, आपकी स्पीड भी बनेगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये चीज़ आपको करनी है। और मैथ्स के फॉर्मूले के लिए आप कॉन्सेप्ट किंग को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कंपाइल करके दे रखा है, मैंने टेलीग्राम पे PDF शेयर की थी। कुछ भी नया नहीं करना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं करना है। इसके बाद जिनके पास लगभग 1 महीना बचता है, यानी कि 20 के बाद जिनका पेपर है, वो क्या करें,
अगर आपने सीजीएल के पेपर दे लिए तो 2024 के सीएचएसएल के जो अभी पेपर हुए थे ना, आप उनको सोल्व कर लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। और जिन बच्चों का शुरुआती दिनों में पेपर है अभी, वो क्या कर सकते हैं, वो सीएचएसएल के जीके वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। सेट आपको मिल जाएंगे, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। क्वेश्चन रिपीट होने के चांस होते हैं, यानी कि जिनका लगभग 1 महीना बचता है उनको ये तो करना ही है, और जो पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो भी आपको करना है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको टेस्ट देना बंद कर देना है, बाद में 2 दिन आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, हल्के फुल्के फॉर्मूले रिवाइज़ कर लेना, वो कैप रिवाइज़ कर लेना, या फिर क्या करना, आप जीके की भी थोड़ी रिवीजन कर सकते हैं। अब 20 सितंबर के बाद जिनका पेपर है उनका सबसे बड़ा डाउट है कि हम तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा पेपर इतना लेट है और ज़्यादा हमें टेंशन हो रही है। तो देखिए, इसको आप पॉजिटिवली लीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो पहले सीजीएल का नोटिफिकेशन था जिसमें बता रखा था कि सितंबर एंड या अक्टूबर में होगा पेपर, तो आपका पेपर तो उस हिसाब से ही हो रहा है, तो आपको तो और ज़्यादा रिलैक्स होना चाहिए। अपनी स्टडी को प्लान्ड तरीके से आप बना लीजिए और उस हिसाब से पढ़ना शुरू करें। अगर आज की डेट में भी आप मैथ का एक एक चैप्टर करके रिवाइज़ करते हैं ना, तो भी आप आराम से रिवाइज़ कर लेंगे पूरा का पूरा मैथ। 18 से 23 तक के मैथ की सीजीएल पीवाईक्यू वीडियोज़ डले हुए हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करना, वहाँ से पढ़ लीजिए। अब बारी आती है फोमो, स्ट्रेस और एंग्जाइटी की। देखिए, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो मैं आपको दूं और आपका सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही कॉमन है, सब इसको फेस करते हैं, सबको टेंशन होती है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको स्ट्रेस रहेगा, और सिलेक्शन के बाद आप जब तक ऑफिस जाना शुरू नहीं करेंगे तब भी आपको स्ट्रेस रहेगा। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो जिन बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है लेकिन उस पोस्ट पे नहीं हुआ जो वो चाहते थे, वो भी अभी स्ट्रेस में होंगे। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बस आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रिलैक्स रहोगे आप एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम सेंटर में आपको जितना काम होकर विश्वास के साथ आप पेपर सोल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। राइट अप्रोच को अपनाइए और सब अच्छा हो जाएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। खुद पर विश्वास आपको रखना है, घबराना नहीं है सेंटर के अंदर, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ये। और देखिए, आखिरी पॉइंट पे मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि ऑल दी बेस्ट एवरीवन। हमने नवंबर से स्टार्ट किया था और अब आखिरी पड़ाव यानी कि हमारा पहला लेवल हो रहा है पेपर का। अब हम टियर 2 के लिए ही मिलेंगे जहाँ हम प्लान करेंगे टियर 2 का, और साथ ही हम टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होता है प्लीज़ लेट मी नो, किसी भी वीडियो के कमेंट्स में जाकर मुझे बता देना कि आपका पेपर हो चुका है और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए और इस जर्नी में देखिए मैंने आपका पूरा साथ दिया है, अब आखिरी पड़ाव पे आपको मेरा साथ देना है और मुझे ज़रूर बताना। महादेव आप सबके सपने पूरे करें। हर हर महादेव।